हाँ।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यार, ये मेरी खांसी सुन के गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू सर? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। ऑल गुड सर। ऑयल इज इन द वेल, समझ गया मतलब? ऑल वेल का मतलब ऑयल इज इन द वेल, सब बढ़िया है। जल्दी जल्दी में नाश्ता खा रहे हैं ना? ओके, क्या कहता? पेंट, PAINT। अटेंडेंस हो गई सबकी? यस सर। यस सर, अटेंडेंस होगी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी भाई। संजीव भाई, फेज 2 का क्या हाल है? सर मैं आपको लंच तक अपडेट दे दूंगा उसका। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। Okay guys, so you can switch off your videos if you like, or we can start. Today's topic is transverse thrust. कुछ आइडिया ट्रांसफर थ्रस्ट होता क्या है? नाम सुना है पहले? कभी एक्सपीरियंस क्या है, देखा है क्या होता है? भैया आप लोग का थोड़ा सा इंटरेक्शन भी चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ बेस बनेगा आपका, ठीक है? और ये भी ट्रांसफर थ्रस्ट ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा इधर पर पढ़ेंगे, थोड़ा फेज 2 में पढ़ेंगे। कुछ आइडिया क्या है? सुना है? नो सर। नहीं सर। बिल्कुल ही नहीं सुना। कभी देखा जहाज में? नाम भी नहीं सुना ट्रांसफर थ्रस्ट का? जल्दी जल्दी बताओ यार। गुड मॉर्निंग तो सब लोग। अच्छा, वेरी सरप्राइजिंग, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ओके, व्हील अलाइनमेंट तो सुना है आपने? व्हील अलाइनमेंट क्या होता है? गाड़ी का हाँ सर। क्या होता है अगर व्हील अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा तो क्या होता है? गाड़ी क्या होती है सर, एक साइड से डिसबैलेंस होने लगेगी। हाँ, तो एक साइड काटने लगती है ना, isn't it? अगर आप प्लेन सड़क पर चल रहे हो, लेवल सड़क पर चल रहे हो, और आपका व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है, तो क्या होता है? या तो लेफ्ट को काटेंगे ओवर डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस चल के देखोगे, डिपेंड करता है कि हो सकता है जैसे आपने स्टीयरिंग सेंटर में रखा और हाथ छुआ हटा दिया तो लेफ्ट को चली जाएगी इमीडिएटली, या राइट को चली जाएगी इमीडिएटली, या धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ से 100 मीटर्स 200 मीटर्स और फिर धीरे धीरे जाने लगेगा। ठीक है, तो वो हो गया व्हील अलाइनमेंट, मतलब आपका अलाइनमेंट सही नहीं है। ओके, बट कुछ ऐसा ही इफेक्ट होता है प्रोपेलर का, ठीक है? अब प्रोपेलर मैं आपको पेंट में बताऊंगा कि क्या होता है इसका। मेरे पास PPT नहीं है इसका, और हाँ, एक वीडियो है, वीडियो दिखा दूंगा आपको, वो अच्छे से समझा देगा आपको, लेफ्ट राइट ऊपर साइड सब जगह से। सो प्रोपेलर तो होता है जहाज पे। अब प्रोपेलर का काम है जहाज को आगे पुश करना या पीछे को पुल करना, राइट? ओके, थ्रस्ट लगता है, मतलब जब प्रोपेलर हम चालू करते हैं, इंजन चालू करते हैं, प्रोपेलर घूमता है, तो प्रोपेलर क्या करता है? जहाज को आगे को पुश करता है, थ्रस्ट लगाता है। पानी को पीछे को धकेलता है तो जहाज आगे जाता है, और पानी को जब आगे को फेंकने लगेगा तो जहाज पीछे को आएगा, उल्टे डायरेक्शन में। ओके, सो नाउ प्रोपेलर, चलो मैं पहले आपके साथ पेंट शेयर करूँ। इस पर जो क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है डेफिनेशन, ट्रांसवर्स थ्रस्ट क्या होता है, और एक ट्रांसवर्स थ्रस्ट का इफेक्ट ऑफ अ वेसल
which is fitted with a controllable pitch propeller या variable pitch propeller when going astern. तो ट्रांसवर्स थ्रस्ट का उस शिप में क्या इफेक्ट होगा जिसमें कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर है, कंट्रोलेबल पिच को वेरिएबल पिच प्रोपेलर भी बोलते हैं, एंड पीछे जा रहा है, स्टर्न जा रहा है। अब मेरे को ये बताइए कि हाउ मेनी पीपल हैव वर्कड ऑन अ शिप विद कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर, सीपीपी बोलते हैं या वीपीपी बोलते हैं? एनीवन? एक है प्रिंस कुमार। और जी प्रिंस कुमार थोड़ा सा बताएंगे कि क्या आप नोट करते हैं, किस टाइप का क्या होता है प्रोपेलर कंट्रोलेबल पिच? बाकियों को मालूम ही नहीं है कि कंट्रोलेबल पिच क्या होता है, या सुना है देखा नहीं है? थोड़ा बहुत जानते हैं सर? सुना है पर देखा नहीं। सर सुना मतलब है, कंट्रोलेबल रहती है सर। हाँ, सीपीपी में पिच कंट्रोलेबल रहती है। आप मतलब सर आप बिना शिप को मूव करे हुए इंजन ट्राई आउट कर सकते हो, वहीं पे एंगल चेंज करते हो। हाँ, गूगल के खोल के देखने मत लग जाओ, वहाँ से मत पढ़ो। हाँ, गूगल आंटी कभी कभी। सर प्रेशर में लगा होता है सीपीपी। सर हाँ जी? बिना स्टर्न दिए स्टर्न प्रोपेलर कर सकते हैं। ब्लेड्स का एंगल चेंज हो सकता है सर उसकी। हाँ, कहीं एक्सचेंज होता है सर, वो ड्रेजर में लगा रहता है सर। अच्छा, ड्रेजर टग। ओके, चलो थोड़ा बहुत तो, और ऐसी इंटरेक्शन चाहिए भाई आप लोगों से। हाँ, जहाँ पे बीच में कुछ पूछना होगा पूछ लीजिएगा। सो प्रोपेलर होते हैं, हाँ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ना पेंट। हाँ, ओके। सो लेट्स से मैं आपका स्टर्न ऐसे बना रहा हूँ और प्रोपेलर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हाँ, नॉर्मली प्रोपेलर 3 ब्लेड के होते हैं या 4 ब्लेड के होते हैं, 5 ब्लेड के होते हैं, 2 ब्लेड के भी होते हैं। देखे कभी 2 ब्लेड के? नहीं देखे? नो सर। नहीं सर। अरे यार, हाँ, वो 3 थे, उसके पास एक गिर गया, टूट गए, 2 हो गए। जोक ना, कोई बात नहीं, पुअर जोक ही समझो। ये आपका हल है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, और यहाँ पे आपका ये प्रोपेलर है, और प्रोपेलर के पीछे क्या है? आपका रडर है, ये रडर स्टॉक है, और ये आपका मेन डेक समझो। मैं प्रोपेलर, ये इमेज 1 है, ये इमेज 2 है। प्रोपेलर 1 में, इमेज 1 में मैंने प्रोपेलर बाहर दिखा रखा है। एक्चुअली होता किधर में है? इधर में, मतलब यहाँ कहीं पे होना चाहिए, राइट। लेकिन समझाने में थोड़ा मुश्किल होगी, तो इसलिए मैंने प्रोपेलर जो है आपका इमेज 1 में बाहर को दिखा रखा है। शिप के बाहर होता है, एक्चुअली इधर ओवरहैंग होता है, उसके नीचे होता है, और हमेशा प्रोपेलर जो है वो कील से ऊपर होता है। सो इन केस यू रन अग्राउंड बाय द स्टर्न, आपका प्रोपेलर और रडर फिर भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ओके। कमिंग टू दिस इमेज 1 को देखते हैं हम पहले। इमेज 1 में हमने प्रोपेलर दिखा रखा है बाहर से। ये है राइट हैंडेड प्रोपेलर, राइट हैंडेड प्रोपेलर है, और फिक्स पिच है, मतलब पिच फिक्स्ड है। पिच का मतलब जो ब्लेड है उसका जो एंगल है, क्योंकि प्रोपेलर किस पर कनेक्टेड है? शाफ्ट पे, प्रोपेलर शाफ्ट पे, और उसको फिक्स कर दिया, राइट। उसकी जो पिच है, उसके जो एंगल है ब्लेड्स का, उसको फिक्स कर रखा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फिक्स पिच प्रोपेलर। आरएचपी का मतलब राइट हैंडेड। राइट हैंडेड मीन्स जब आप पीछे से देख रहे हैं प्रोपेलर को और आगे जा रहे हैं, तो जब आगे जाते हैं तो प्रोपेलर ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज। ये राइट हैंडेड प्रोपेलर है। गोइंग अहेड, AHD, ठीक है। यही प्रोपेलर जब हम अस्टर्न जाते हैं, यही प्रोपेलर क्या करता है? इंजन को स्टॉप किया तो शाफ्ट
प्रोपेलर का रोटेशन बंद हो गया। यही प्रोपेलर जब हम स्टर्न जाते हैं तो है तो राइट हैंडेड प्रोपेलर, क्योंकि पिच उसकी क्या है, राइट हैंडेड है, राइट। नाउ वी आर गोइंग अस्टर्न, तो प्रोपेलर उल्टे डायरेक्शन में घूमने लगता है। अभी हम सिर्फ फिक्स पिच प्रोपेलर की बात करेंगे, पहले कंट्रोलेबल की बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सर? नॉर्मली यही होता है, जब इंजन बंद होता है तो प्रोपेलर स्टॉप्ड है, प्रोपेलर घूम नहीं रहा है, शाफ्ट भी नहीं घूम रहा है, और जो एंगल है ब्लेड्स का वो फिक्स्ड है। राइट हैंडेड प्रोपेलर में जब आप आगे जाते हो तो प्रोपेलर क्लॉकवाइज घूमता है, इंजन स्टॉप कर दिया, प्रोपेलर घूमना बंद हो जाता है। जब स्टर्न मूवमेंट देते हैं तो प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। यहां तक क्लियर है सर? यस सर, क्लियर। ओके, यस सर। अब मैंने डेड स्लो अहेड दिया, डेड स्लो अहेड, आरपीएम आ गया 30, प्रोपेलर वही है, उसका आरपीएम 30 है। मैंने स्लो अहेड दे दिया, आरपीएम आ गया 50। ठीक है, सब बीच में समझो उसके क्रिटिकल आरपीएम में, क्रिटिकल आरपीएम से निकल के स्लो अहेड दे दिया। बाकी सब वही है, सिर्फ क्या हुआ, आरपीएम बढ़ गया। पिच वैसी है प्रोपेलर की, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी वही है, राइट को जा घूम रहा है, हेड जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा प्रोपेलर। ओके, मैंने फुल अहेड दे दिया या हाफ अहेड दे दिया, मैंने हाफ अहेड दे दिया, आरपीएम 70 हो गया, मतलब रोटेशन प्रोपेलर का और बढ़ गया। और अब मैंने फुल अहेड दे दिया, आरपीएम 100 हो गया। बाकी सब वही रहा, प्रोपेलर भी वही है, फिक्स पिच है, उसकी पिच भी का एंगल, ब्लेड का एंगल भी वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ क्या बढ़ गया है, आरपीएम बढ़ गया। जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं तो आरपीएम बढ़ रहा है। ठीक है सर, यहां तक? जब मैं अस्टर्न जाता हूं तो उल्टा हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। पिच वही है, राइट हैंडेड पिच, एक ही डायरेक्शन। जैसे आपने वो रोप्स देखते हो ना, रोप्स, मनीला वायर रोप, उसमें ले होता है, राइट हैंड ले होता है या लेफ्ट हैंड ले होता है, मतलब सबके सब वायर्स एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा। एनीवे, तो यहाँ पे राइट हैंडेड है तो पिच उसकी फिक्स्ड है, एंगल ब्लेड्स भी फिक्स्ड है। अब उल्टा जा रहे हैं, स्टर्न जा रहे हैं तो आरपीएम समझो 20 है, स्लो स्टर्न कर दिया तो आरपीएम 30 हो गया। लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, उल्टे डायरेक्शन में। एंड आपको मालूम है कि स्टर्न पावर जो होती है हेड पावर की 50% होती है, तो एक्सपेक्ट मत करो कि वहां 50 आरपीएम जाएगा जब आप स्लो स्टर्न जा रहे हो। ठीक है, आरपीएम भी कम होता है, पावर, स्टर्न पावर कम होती है। यहां तक क्लियर है? सो कंट्रोलेबल फिक्स्ड पिच प्रोपेलर में आपका पिच फिक्स्ड होती है, आरपीएम बदलते रहता है। कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर में, वो मैं बाद में कराऊंगा, वहां पे आरपीएम फिक्स्ड होता है, चाहे आप आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, सो लेट्स से अगर ये आपका प्रोपेलर है कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर में, वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज फॉर एग्जांपल, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंडेड भी हो सकता है पिच उसकी, लेकिन डायरेक्शन उसका क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। आरपीएम फिक्स्ड, लेट्स से 120 है मिनट्स पर सेकेंड, तो आरपीएम वो घूमता रहेगा आपका 120 उस पर मिनट्स पे घूमता रहेगा। लेकिन ब्लेड्स की जो पिच है, जब जहाज स्टॉप्ड है तो 0 है। ठीक है, जब हम अहेड जाते हैं तो उसका एंगल बदल जाता है, पिच बदल जाती है।
राइट हैंडेड हो जाती है। जब हम अस्टर्न जाते हैं तो पिच लेफ्ट हैंडेड हो जाती है। तो क्या बदल गया? राइट हैंडेड पिच हो गई, यहाँ लेफ्ट हैंडेड पिच हो गई। तो क्या हो रहा है? पिच बदल रही है, इसलिए हम बोलते हैं वेरिएबल पिच। उसकी पिच को हम बदलते सकते हैं, राइट हैंडेड भी बना सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी बना सकते हैं। डायरेक्शन और रोटेशन एक ही रहेगा, आरपीएम फिक्स्ड है, मतलब शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है? अहेड जा रहे हैं तो शाफ्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्टॉप हो रहे हैं तो शाफ्ट भी बंद हो जा रहा है, प्रोपेलर भी रुक जा रहा है। अस्टर्न जा रहे हैं तो शाफ्ट उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे शाफ्ट घूम रहा है लेफ्ट या राइट, यहाँ पे, और पिच फिक्स्ड है। कौन से में? फिक्स पिच पर पिच फिक्स्ड है, शाफ्ट घूम रहा है। यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, एक ही आरपीएम से घूम रहा है, लेकिन जो पिच है प्रोपेलर की, जो ब्लेड्स का जो एंगल है, हम उसको राइट हैंडेड भी बना सकते हैं, हम उसको लेफ्ट हैंडेड भी बना सकते हैं। तो इसलिए हमने पिच को क्या कर दिया? वेरी कर दिया। इसलिए इसको वेरिएबल पिच प्रोपेलर बोलते हैं। मतलब पिच जो है हमारे कंट्रोल में है तो उसको कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर भी कहते हैं। शाफ्ट एक घूमते रहेगा, चाहे इंजन स्टॉप है यहाँ पे, लेकिन शाफ्ट घूम रहा है। जैसे बाउ थ्रस्टर का होता है, घूमते रहता है प्रोपेलर, वो भी कंट्रोलेबल पिच, वेरिएबल पिच प्रोपेलर है बाउ थ्रस्टर का। चलो, ये तो बेसिक्स है। अब हम आ रहे हैं ट्रांसवर्स थ्रस्ट पे। सीपीपी में हाँ जी, जो टेलीग्राफ का कंट्रोल रहता है उससे कमांड पिच को ही जाता है उसकी। अभी दिखाऊंगा सर, कंट्रोलेबल पिच में ना। यस सर। ओके, अभी आएंगे सर कंट्रोल। पहले हम जरा ये फिक्स पिच समझ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शिप्स विल हैव दिस कंट्रोलेबल फिक्स पिच प्रोपेलर। पहले इसको समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर इन द क्लास, अभी उन्होंने कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर को नहीं देखा है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे कंट्रोलेबल को देखेंगे। सो अब ये आपका स्टर्न है, ये आपका प्रोपेलर है, और प्रोपेलर के पीछे क्या है? आपका रडर है। समझो ये मिडशिप्स में है अभी। हाँ ओके, थोड़ा सा इसको सही दिखा दे, मिडशिप्स जैसा दिखा दे कि भाई ये मिडशिप्स है। पतला सा दिखा रहा हूँ मिडशिप्स में। सो now जब हमने हेड मोमेंट दे रहे हैं, सो प्रोपेलर घूमने लगता है, ठीक है, हेड जा रहे हैं तो प्रोपेलर घूमने लगता है और पानी को पीछे को फेंक रहा है और शिप को आगे फेंक रहा है। अब ये जो थ्रस्ट है प्रोपेलर का, ये जो थ्रस्ट है प्रोपेलर का, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट क्या कर रहा है? जहाज को आगे को प्रोपेल कर रहा है, ठीक है। सो द थ्रस्ट ऑफ द प्रोपेलर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक जहाज को आगे को प्रोपेल कर रहा है और दूसरा साइड थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है, साइड थ्रस्ट। दूसरा यहां को जब अहेड जा रहा है, अहेड की बात कर रहा हूं, तो एक आगे को प्रोपेल कर रहा है जहाज को और दूसरा साइड थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है। ये जो साइड थ्रस्ट है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स थ्रस्ट, ठीक है। इसको साइड थ्रस्ट भी कहते हैं, इसको ट्रांसवर्स थ्रस्ट भी कहते हैं, इसको स्टार्टिंग बायस भी कहते हैं। इसको पैडल व्हील, PADDLE व्हील इफेक्ट भी कहते हैं। और इसको स्क्रूइंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्क्रूइंग इफेक्ट? क्योंकि प्रोपेलर को स्क्रू भी कहा जाता है।
सिंगल स्क्रू, ट्विन स्क्रू। तो ये 5 नाम हैं इसके ट्रांसवर्स थ्रस्ट के। साइड थ्रस्ट भी कहते हैं इसको, ट्रांसवर्स थ्रस्ट। स्टार्टिंग बायस, बायस मीन्स एरर, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो जो एरर आती है तो स्टार्टिंग बायस भी कहते हैं। पैडल व्हील का इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। जैसे गांव में आपने देखा होगा, वहाँ से पानी उठाते हैं, पैडल व्हील चलती है, नीचे से पानी उठाती है, दूसरे उधर फेंकती है, पैडल व्हील, वो इफेक्ट भी कहते हैं। आपने अगर आप क्रूज में गए होंगे कहीं, जैसे कनाडा वनाडा में 1000 आइलैंड्स, वहाँ पे कुछ शिप्स ऐसी हैं, या रिवर्स में कुछ शिप्स जिनके प्रोपेलर साइड में होते हैं एक व्हील की तरफ। एंड स्क्रूइंग इफेक्ट भी कहते हैं कि प्रोपेलर का एक नाम स्क्रू की है। तो इतने टाइप नाम है उसके। नाउ सो ये जो थ्रस्ट है प्रोपेलर का, इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, one propelling the vessel ahead and the other creating a side thrust. इस side thrust को हम transverse thrust कहते हैं। ओके, नाउ जब क्यों होता है ये? जब हमने प्रोपेलर चालू किया तो प्रोपेलर घूमना शुरू कर दिया, ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। इन अदर वर्ड्स, प्रोपेलर क्या कर रहा है, पानी को ऐसे नीचे को फेंकता है और फिर पानी को उठा करके ऐसे ले आता है। पानी को सर्कुलर मोशन दे रहा है ना, घूम रहा है पानी, तो मतलब पानी को उसने नीचे को पुश किया प्रोपेलर ने, और फिर पानी को उसने ऊपर पुश कर दिया। ठीक है, तो ऐसे पानी आ रहा है, यहां से पानी नीचे जा रहा है। अब क्या होता है, ये जो पानी है जो ऊपर को आ रहा है, जो ऊपर को आता है, तो ये पानी क्या कर रहा है, यहां पे आपको हल में हिट करता है, ऐसे यहां पे हिट कर रहा है हल में, और रडर के पोर्ट साइड में भी हिट करता है। नीचे से घूम के जब आता है तो पोर्ट के हल में हिट कर रहा है, राइट, एंड ऑल्सो ऑन द पोर्ट फेस ऑफ द रडर। सो क्या हो गया, यहां पे एक फोर्स लग रहा है आपका। ठीक है, कहां पे, पोर्ट क्वार्टर में। जहाज स्टॉप्ड है, जहाज का पिवट पॉइंट इधर है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, एक टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया। टर्निंग मूवमेंट क्रिएट हो गया। फोर्स कहाँ लग रहा है, पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है। उस दिन हमने पिवट पॉइंट के बारे में पढ़ा था ना, पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है फोर्स, पोर्ट क्वार्टर से लग रहा है। तो स्टर्न किधर को जाएगा भाई साहब, पोर्ट साइड, पोर्ट साइड। स्टर्न विल मूव टू स्टारबर्ड, bow will move to port। ये आपका जहाज है, ये पिवट पॉइंट है, फोर्स पीछे यहां लग रहा है प्रोपेलर का, तो स्टर्न इधर को जाएगा, bow will turn to port, करेक्ट? यस सर, यस सर। तो वही चीज यहां पे हो रही है। पानी का जो फोर्स है कहां पे लग रहा है, पोर्ट क्वार्टर में लग रहा है, रडर में लग रहा है। पिवट पॉइंट आपका आगे है, टर्निंग लीवर बन गया है, फोर्स यहां लग रहा है, पिवट पॉइंट के पीछे पोर्ट क्वार्टर में लग रहा है। स्टर्न विल गो टू स्टारबर्ड, bow will can to port। ठीक है, अब ठीक है, यहां पे आपका प्रोपेलर है, बाव पोर्ट को जाता है। तो जब जहाज होता है ना ऐसा, तभी मैं बताता हूँ जहाज में अपनी आंखें और कान खोले रखो, तभी सीखोगे शिपैरनी। तो आप नोट करोगे कि जब आप स्टॉप्ड हैं और आपने पोर्ट को दे दिया, हेड दे दिया हेल्प, तो बाव पोर्ट को जाने लगता है। कन्वेंशनली हर एक जहाज में राइट हैंड प्रोपेलर होगा, फिक्स पिच,
लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर जहाज में नहीं होते हैं अगर एक ही प्रोपेलर है। क्यों नहीं होते हैं वो बाद में देखेंगे। तो अब जहाज आपका चला गया पोर्ट को, पिवट पॉइंट सेंटर में है, स्पीड हो गई आपकी 1/2 नॉट, पिवट पॉइंट यहां पे आ गया, टर्निंग लीवर और भी ज्यादा बढ़ गया, तो आप देखोगे आपका जो बाव का जो मूवमेंट है पोर्ट को वो और भी ज्यादा विजिबल हो जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या है अभी 1/2 नॉट, छोटी सी है 0.2, 0.3, 0.4, पिवट पॉइंट तो आगे पहुंच गया, फोर्स उतना ही लग रहा है लेकिन आपका स्विंग बढ़ जाता है। अब आपको क्लियरली दिखाई देगा कि बाव पोर्ट को जा रहा है। ठीक है, सो ये जो मैंने यहाँ पे जहाज बनाया था ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका प्रोपेलर है, ये फोर्स लग रहा है पोर्ट क्वार्टर में। ठीक है, यहाँ पे रडर है आपका, तो स्टर्न आ जाता है इधर को, स्टारबोर्ड को, बाव चले जाता है पोर्ट को। स्पीड आपकी बढ़ी तो पोर्ट का मूवमेंट और ज्यादा दिखाई देने लगता है, 0.2, 0.5 नॉट हुई ऐसे। लेकिन जब आप फुल स्पीड में आ जाते हो, जब आप फुल स्पीड में आ गए तब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स थ्रस्ट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जब तक ये पानी घूम के ऊपर आता है आपका जहाज आगे को मूव कर गया। अब क्या है, पीछे सिर्फ रडर है, प्रोपेलर के पीछे सिर्फ रडर है, तो वो जो फोर्स है पानी का वो सिर्फ रडर में लग रहा है। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड हल्की हल्की बढ़ेगी, इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स थ्रस्ट बढ़ते रहेगा। लेकिन जब आप फुल सी स्पीड में आ जाते हो, इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स थ्रस्ट कम हो जाता है, क्योंकि जब तक पानी नीचे से घूम करके ऊपर आता है, योर शिप हैज मूव्ड अहेड। फिर फोर्स, पानी का जो फोर्स है वो सिर्फ रडर पे लग रहा है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं दूसरे में, ये तो अहेड का हो गया। अब जब हम स्टर्न जाते हैं, जहाज स्टॉप्ड है, ये प्रोपेलर है आपका। अब हम जब स्टर्न जा रहे हैं, उल्टा घूम रहा है प्रोपेलर, प्रोपेलर इज नॉट टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो पानी नीचे से आ रहा है, इट विल नाउ स्ट्राइक ऑन द स्टारबोर्ड क्वार्टर, यहां पे स्ट्राइक करता है, तो मतलब यहां पे फोर्स लग रहा है आपके। पिवट पॉइंट ये है, टर्निंग लीवर ये बन गया, एक टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया। अब जब टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया, फोर्स लग रहा है पिवट पॉइंट के पीछे से, फोर्स लग रहा है आपका स्टारबोर्ड से, तो स्टर्न किधर जाएगा? पोर्ट की तरफ। स्टारबोर्ड से बाव जाएगा पोर्ट से। बाव स्टारबोर्ड। तो ये तो आपने जरूर देखा होगा जहाजों में, जब आप स्टर्न जाते हो तो बाव स्टारबोर्ड को जाता है। हाँ जी, देखा है नहीं देखा है? जब एंकर में आते हैं हम लोग, एंकर, यस सर, यस सर, देखा हुआ है। देखा हुआ है, तो बस। और पायलट भी जब जहाज पे आता है तो पायलट पूछता है आपसे, या कैप्टन से पूछता है, कैप्टन व्हेन वी गो अस्टर्न तो बाव किधर जाता है? तो कैप्टन कहता है बाव गोज टू स्टारबोर्ड। जैसे ही अब कैप्टन ने ये बोला बाव गोज टू स्टारबोर्ड, तो पायलट समझ जाता है अच्छा इनके पास राइट हैंडेड फिक्स पिच प्रोपेलर है। तो मैंने आपसे 3 चीज बताई थी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका पिवट पॉइंट कहाँ पे है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, और किस टाइप का प्रोपेलर है। शिप हैंडलिंग के लिए अगर ये 3 चीज अगर आप हमेशा ध्यान में रखोगे तो आप शिप हैंडलिंग बड़े अच्छी तरह से करवाएंगे, क्योंकि विदाउट फोर्स शिप नहीं मूव करेगा, विदाउट टर्निंग मोमेंट शिप टर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने आपको बताया था। ये जहाज है आपका, ये आपका रडर है, मिड शिप्स में है, आउट एट सी आप सेल कर रहे हो, पिवट पॉइंट आगे है, पानी आता है ऐसे निकल जाता है, आता है ऐसे निकल जाता है। प्रोपेलर के पोर्ट और रडर के पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड में इक्वल फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या है?
0, टर्निंग लीवर है मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, टर्निंग मोमेंट 0, जहाज टर्न नहीं करेगा, सीधा ही जाते रहेगा। अब आपने स्टारबोर्ड लगा दिया है, अब पानी जो है यहाँ पे आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है रडर पे, मतलब यहाँ पे फोर्स लग गया है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर। अब टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया है, अब जहाज टर्न करेगा, क्योंकि पहले रडर में कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अब आपने रडर को घुमा दिया है, रडर पे फोर्स लग रहा है पानी का, टर्निंग लीवर ऑलरेडी है वहां पे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया और जहाज टर्न करने शुरू करेगा। सो फोर्स कहाँ पे लग रहा है? स्टारबोर्ड साइड में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है, तो bow will turn to starboard। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर जमा हो जाता है, यहाँ सारा पॉजिटिव प्रेशर हो जाता है, यहाँ नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। नेगेटिव प्रेशर सक्शन क्रिएट करता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव बात बताएंगे जब स्क्वाट करेंगे, जब इंटरेक्शन में आएंगे, बट ये है नेगेटिव प्रेशर सक्शन क्रिएट करता है। ओके, सो ये तो हो गया आपका प्रोपेलर का। तो अब आपने देख लिया कि जो प्रोपेलर आगे हेड जा रहे हैं, तो बाव हमारा पोर्ट को टर्न करता है, जब हम स्टर्न जाते हैं तो बाव हमारा स्टारबोर्ड को टर्न करता है। ठीक है, सो द थ्रस्ट ऑफ द प्रोपेलर is made up of two components. One, thrusting the vessel ahead, एक आगे को thrust कर रहा है वेसल को, और जो दूसरा है it is creating a side thrust. So this side thrust is called transverse thrust. ठीक है, प्रोपेलर से जो पानी निकलता है ना, जब हम प्रोपेलर को चलाते हैं, हेड देते हैं, तो पानी डिस्चार्ज होता है, प्रोपेलर पानी को फेंकता है, उस डिस्चार्ज को हम कहते हैं हेलिकल डिस्चार्ज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेलिकल डिस्चार्ज। जैसे आपकी जो स्पीड बोट होती है, उसमें जो आउटबोर्ड इंजन होता है, तो पानी को फेंक रहा है, प्रोपेलर घूमता है, या हमारे जहाज का ही प्रोपेलर जो पानी पीछे को फेंकते हुए जाता है ना, जो आपको पीछे वो स्लिप स्ट्रीम दिखाई देती है, उसको किससे बन रही है? क्योंकि प्रोपेलर पानी को फेंक रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, उसको हेलिकल डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, सो थ्रस्ट ऑफ द प्रोपेलर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन thrusting the vessel ahead and the other creating a side thrust. This side thrust is called transverse thrust. बाकी नाम याद होंगे तो वो भी दे सकते हो आप। Now, when the vessel moves ahead, the helical discharge, मैं और एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। When the vessel moves ahead, the helical discharge from the propeller strikes on the port quarter, right? जो पानी का जो डिस्चार्ज है, it strikes on the port quarter, port side of the hull, causing the stern to move to starboard, bow canting to port. ठीक है, ये गलत हो गया, bow canting, तो bow मैं इधर बना रहा हूँ, bow canting to port। ठीक है, और तुम ऐसे बना सकते हो जहाज। ये प्रोपेलर है आपका। The thrust of the propeller, the helical discharge strikes on the port quarter, causing the stern to move to starboard, bow canting to port. ये कब है? जब आप ahead जाते हो। When you move astern, the helical discharge now strikes on the starboard quarter. Starboard quarter में strike करता है जब stern जा रहे तो, causing the stern to move to port, bow canting to starboard.
सो ये है आपका ट्रांसवर्स थ्रस्ट, और ये हमने लिया है राइट हैंडेड प्रोपेलर। लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर में उसका उल्टा होता है। लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर में क्या होगा, मैं इसी इमेज पे दिखा रहा हूं, इमेज नंबर 5 कर देता हूं, नाम दे देता हूं इसको 5, और रेड से दिखा रहा हूं मैं। ये लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर मैं रेड से कर देता हूं। जो ब्लैक वाला है वो ये है, ठीक है। अब मैं रेड वाले से दिखा रहा हूं कि व्हेन यू आर गोइंग अहेड, जो प्रोपेलर है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। राइट हैंडेड प्रोपेलर में क्लॉकवाइज घूमता है प्रोपेलर, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टा घूम रहा है ऐसे। पिच लेफ्ट हैंडेड है, शाफ्ट भी उल्टा घूमता है। सो कहां पे स्ट्राइक कर रहा है पानी, स्टारबोर्ड क्वार्टर में। स्टर्न इधर जाएगा, बाव इधर जाएगा। व्हेन यू आर गोइंग अहेड, इन अदर वर्ड्स राइट हैंडेड प्रोपेलर का टोटली ऑपोजिट। और जब आप स्टर्न जाते हो तो वो क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे। तब क्या होता है, स्टर्न जाता है इधर और बाव जाता है पोर्ट को, जब आप अस्टर्न जा रहे हैं। ठीक है जी। ओके, अब आपको एक फाइनल चीज दिखा रहा हूं मैं। यहां पे जगह है, हाँ बहुत जगह है। अब जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। है, चलिए छोटा इससे करता हूं। भैया अब जरा ध्यान से देखना, हाँ अच्छे से बताना। अहेड, स्टर्न, अहेड, स्टर्न, अहेड, स्टर्न। 3 जहाज ले रहा हूं। ये है आपका फिक्स्ड पिच प्रोपेलर राइट हैंडेड। ये है आपका फिक्स्ड पिच प्रोपेलर लेफ्ट हैंडेड। ये है आपका कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर या वेरिएबल पिच प्रोपेलर, नॉर्मली राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड मीन जब आप अहेड जा रहे हो शाफ्ट क्लॉकवाइज घूमता है और पिच भी राइट हैंडेड होती है। नाउ यहां पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। शाफ्ट, पिच, बाव। शाफ्ट, पिच एंड बाव। ये क्या हो गया भाई, ज्यादा बढ़ गया क्या? नहीं, ओके। लेट अस फर्स्ट कम टू द फिक्स्ड पिच प्रोपेलर राइट हैंडेड। ठीक है। शाफ्ट, जब हम अहेड जाते हैं तो शाफ्ट किधर को घूम रहा है भाई? क्लॉकवाइज पहले क्लॉकवाइज, मतलब राइट को घूम रहा है, करेक्ट? यस यस। पिच क्या है प्रोपेलर की? राइट हैंडेड है पिच, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड से। ध्यान से देखना, हाँ आप सब समझ जाओगे, बहुत इजी रहेगा। सो प्रोपेलर घूम रहा है, शाफ्ट घूम रहा है राइट को, पिच फिक्स्ड है उसकी और राइट हैंडेड है। बाव किधर को जाता है? जब हम अहेड जा रहे हैं पोर्ट को जाता है। जब हम स्टर्न जाते हैं
शाफ्ट घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट को घूमता है। पिच तो फिक्स्ड है, राइट हैंडेड है, क्योंकि पिच तो उसकी फिक्स ही है ना, ब्लेड्स एंगल। और Yes. बाव किधर जाता है? Starboard. ठीक है, हर एक जहाज में इस टाइप का प्रोपेलर होता है, तो इसलिए मैंने पहले लिया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में, दैट इज योर लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर। जब हम अहेड जा रहे हैं, उल्टा होता है, एग्जैक्टली राइट हैंडेड का जो है उसका उल्टा होता है। अहेड जा रहे हैं, शाफ्ट किस डायरेक्शन में घूम रहा है? Anti-clockwise. लेफ्ट को घूम रहा है। लेफ्ट ओके, पिच क्या है? लेफ्ट हैंडेड है, तो बाव किधर को जाएगा? Starboard. स्टारबोर्ड को जाएगा, राइट। नाउ क्योंकि प्रोपेलर कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा ना, लेफ्ट को घूम रहा है। पानी जो है ऐसे घूम रहा है, यहां पे आ रहा है जब आप अहेड जा रहे हो, क्योंकि शाफ्ट इज टर्निंग टू लेफ्ट, पिच भी लेफ्ट हैंडेड है। तो फोर्स कहां पे लग रहा है? यहां पे स्टारबोर्ड क्वार्टर में। स्टारबोर्ड क्वार्टर में फोर्स लग रहा है, तो स्टर्न जाएगा पोर्ट को, बाव जाएगा स्टारबोर्ड को। क्लियर है? ओके, अब जब हम स्टर्न जा रहे हैं तो शाफ्ट घूमता है क्लॉकवाइज, मतलब राइट। पिच उसकी फिक्स्ड है, लेफ्ट हैंडेड ही है। पाव किधर जाएगा? पोर्ट को। ओके, पोर्ट को चले गया पाव। अब कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर में, वेरिएबल पिच प्रोपेलर में शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, राइट को घूम रहा है। चाहे आप आगे जाओ चाहे आप पीछे जाओ, शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में घूमता है। आगे जाओगे तो पिच उसकी राइट हैंडेड है, ठीक है। अस्टर्न जाओगे तो पिच उसकी लेफ्ट हैंडेड हो जाती है। मतलब पिच को हमने चेंज कर दिया, वेरी कर दिया है, राइट हैंडेड बना दिया या लेफ्ट हैंडेड बना दिया। ओके, अब यहां पे देखो, ये आर एंड आर है, यहां पे भी आर एंड आर है। बाव किधर को टर्न हो रहा है? पोर्ट को। तो कंट्रोलेबल पिच में भी पोर्ट को जाएगा। अब इधर में ये आर एन एल है, यहां पे भी आर एन एल है। बाव किधर को घूम रहा है? पोर्ट को। सो क्या नोटिस किया हमने कि कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर अगर आपके पास जहाज में है, और नॉर्मली राइट हैंडेड ही होते हैं जहाज पे, शाफ्ट एक डायरेक्शन में घूमता बस। सो कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर से चाहे आप अहेड जाओ चाहे आप स्टर्न जाओ, योर बाव विल ऑलवेज कैन टू पोर्ट। ठीक है, जैसे हमने पहले कहा ना, राइट हैंडेड में जब हम स्टर्न जाते हैं, आप लोगों ने कहा कि बाव स्टारबोर्ड को जाता है, दिखता है स्टारबोर्ड को जाते हुए। लेकिन कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर में चाहे आप अहेड जाओ चाहे आप स्टर्न जाओ, बाव हमेशा पोर्ट को कैंट करेगा। When you are going ahead, the propeller is behaving like a right-handed fixed pitch propeller. When you are going astern, it is behaving like a left-handed propeller going astern. अब in a controllable pitch propeller, मैंने आपसे कहा पिच बदलते हैं, आरपीएम कांस्टेंट रहता है, जबकि फिक्स पिच में क्या होता है, डेड स्लो हेड मारा आरपीएम 20, स्लो हेड मारा 30, 50, 100, आरपीएम बढ़ाते रहते हैं। लेकिन कंट्रोलेबल पिच प्रोफाइल में आरपीएम फिक्स रहती है, पिच का एंगल बदलते रहते हैं।
सो कंट्रोलेबल पिच, आप लोग अगर अपने कमरे में बैठे हैं तो फैन चल रहा होगा आपका, तो आपने देखा कि फैन का जो एक पीछे का एज होता है वो ऐसे नीचे को होता है, एक ट्रेलिंग एज। सो हवा ऐसे आ रही है और नीचे को आ जाती है, ऊपर से हवा सीधा निकल जा रही है। ठीक है, अब ये पिच का जो एंगल है, आप इसको ऐसा कर दोगे तो हवा इधर को आ जाएगी, आप इसको ऐसा कर दोगे तो हवा थोड़ा और दूर तक चली जाएगी। एंगल को हमने बदल दिया। अब इसी एंगल को आप अगर ऊपर को कर दो, राइट, एक मिनट ठहरिए जरा, मैं ग्रीन कलर ले लूं उसमें। इस पर अगर आपने एंगल को ऊपर को कर दिया तो अब क्या होगा, हवा ऐसे आ रही है और ऊपर को जा रही है, नीचे से हवा निकल जा रही है ऐसी। जैसे एग्जॉस्ट में होता है, हाँ एग्जॉस्ट फैन में होता है ना सर, जैसे हाँ एग्जॉस्ट। तो वही फैन को, क्योंकि फैन तो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। अब आपने क्या किया, उसका जो ब्लेड है नीचे को कर दिया तो हवा नीचे को आ रही है, आपने उसका ब्लेड ऊपर को कर दिया तो हवा ऐसे ऊपर को से निकल जाएगी। तो ये जो ब्लेड है इसको आप कंट्रोल अगर कर सकते हैं ऊपर या नीचे, तो उसी फैन को आप एग्जॉस्ट भी बना सकते हो और उसको हवा नीचे भी फेंक सकते हो उससे। आपका कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर कुछ ऐसा ही होता है। ओके, नाउ 2 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, शायद छोटा सा वीडियो है, काफी कुछ समझ में आ जाएगा, तो उसको आप देख लीजिए। 1 मिनट, इंक्लूड साउंड। हाँ हम बोल रहे हैं भरत, अपने सुशीलवा नहीं तुम। Massive ships are powered by massive propellers. 3 मिनट का है, Likewise, जल्दी small से। boats are powered by small propellers, but the principles are the same. One propeller is the controllable or variable pitch propeller. But how exactly does it work? This vessel is the Hermes. She's an old design deep sea salvage tug fitted with 2 propellers. I don't know what her original propulsion was, but I can use her for this demonstration and give her 1 controllable pitch propeller and 1 fixed pitch propeller. When they're spinning away like this, it's hard to see anything much. So let's slow it down and look at the controllable pitch. Like this, she's running ahead. The propeller blade is cutting the water and propelling it. ओके भाई, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है, अभी रुक गया है। वीडियो गया? रुक गई है सर, स्टॉप हो गई है वीडियो। अभी चालू हुआ? नहीं सर, अभी भी पॉज है सर। पॉज है? 1 मिनट, एक्चुअली क्या हो गया ना, मेरा ये स्क्रीन बंद हो गया यार। अभी भी नहीं आया ना? नहीं सर, स्क्रीन दिख रही है, वीडियो अटकी हुई है सर एक ही जगह। अच्छा, ऐसा करूंगा मैं, इसका लिंक आप लोग को भेज दूंगा, या ये 3 मिनट का वीडियो है, नेक्स्ट क्लास में भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरा ये स्क्रीन बंद हो गया, स्क्रीन बंद हो गया मेरा। यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही ना। चलिए, लेट मी सी अगर निकाल पाता हूँ मैं इसको तो।